ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो इससे पहले जो हमने जो किया था, वी हैव डन 9.2 हमने किया था, राइट? सॉरी, 9.3 वी हैव डन। ठीक है, सर्कल्स का हमने 9.3 किया था। तो टुडे विल बी डूइंग विद 9.2 के जो क्वेश्चंस हैं, देयर आर हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस, सो विल बी डूइंग इट, राइट? सो वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? Two circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप दो वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। ये मेथड काफी इजी है, राइट? इसमें बेसिकली क्या है कि आपको जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दैट हैज टू बी राइट, बिकॉज क्या है, इसमें ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पॉइंट्स कौन से ले और कैसे ये सॉल्व आउट होगा। ठीक है, तो पहले हम काम करते हैं। पहले हम लेते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, कह रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले मैंने जो लिया सर्कल वो ये लिया जिसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट वो क्या है, ओ है। ठीक है, दूसरा सेंटर मैंने लिया सर्कल लिया जिसका सेंटर है बी। इसका रेडियस ओसी और इसका रेडियस बीसी, राइट? फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये वाले सर्कल का जो डिस्टेंस सेंटर है वो ये है और ये वाले सेंटर का डिस्टेंस ये। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कि आप फिगर जो आप ड्रॉ कर रहे हो दैट हैज टू बी प्रॉपर वे। इसकी ओ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको कॉमन कॉर्ड कौन सी है? ये जो आ रही है। ठीक है, ये आपकी कॉमन कॉर्ड होती है। ठीक है, इसकी हमको मतलब डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मुझे सी ए की डिस्टेंस पता चल जाए और मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो सी डी की डिस्टेंस मेरी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि पहले हम इक्वेशंस फॉर्म हमको इसमें करनी पड़ेगी। जब भी क्या होता है, देयर इज वन प्रॉपर्टी, जब भी कोई भी दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, जो कॉमन लाइन होती है इट मेक्स 90 डिग्री विद द दिस लाइन। अगर ये कोई भी सर्कल है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये जो लाइन होती है दैट मेक्स 90 डिग्री विद द दिस लाइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। फाइन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं OCA। ठीक है, OCA में ये अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CA को मैं CA रखता हूं अभी। ठीक है, CA प्लस 4 माइनस एक्स। अब ये 4 माइनस एक्स कैसा है? वेरी इजी। टोटल लेंथ क्या है? ये क्या है? इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। टोटल लेंथ कितनी है अपनी? 4 है। इसको मैं x ले लेता हूं तो आपका ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से सॉल्व किया 25 इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा हम तेज कर रहे हैं बिकॉज देयर आर 5 to 6 क्वेश्चन दैट हैज टू बी डन, राइट? फिर ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, ये वाले सर्कल का पहले मैंने ये वाला सर्कल लिया, अब मैं इसका ले रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैं, अब मुझे यहां पे चाहिए CA, तो CA का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 9 माइनस एक्स प्लस 8x। यहां से CA का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा आपका? ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0। उस x की वैल्यू को आप कहीं पुट कर दीजिए, यहां पुट कर देता हूं तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये 5 है, ये 4 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये 5, ये 4, ये 3। ये क्यों है? सी मैं थोड़ा सा भी तेज कर रहा हूँ बिकॉज 5 4 3 होगा, जाहिर सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये लेंथ आपकी 3 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 6। ठीक है, सो दिस वाज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में वी विल बी यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एज यूर इन 9th स्टैंडर्ड, तो आई होप कि आपको शायद ये नहीं पता होगा बिकॉज ये 10th का पार्ट है, बट स्टिल आई विल टेल यू। कन्वर्स का मतलब ये होता है, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर 5 है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में हमने क्या किया, फिगर में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट, थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिंपल फिगर 2 लिए थे, सर्कल अलग अलग उनके पॉइंट लिए। इस पॉइंट पे हमने क्या किया हुआ है, वी हैव टेकन द कॉमन कॉर्ड। जो हमने कॉमन कॉर्ड ली है उसी को हमने रेडियस मान लिया है, जो कॉमन कॉर्ड के हाफ को रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। बाकी हर चीज बिल्कुल सेम है। ये इसका सेंटर है,
ये इसका सेंटर है, ये बड़े वाले का सेंटर है और ये आपका छोटे वाले, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 4 है, ये 5 है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, राइट। ये आपका 90 होना ही होना है, ठीक है। आपका ये अगर 90, अगर ये अगर 3 है, ये भी 3, मतलब बाय आप उसमें लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस साइड इज 3, ये 4, ये आपका मतलब 90 डिग्री है ही है, ये मतलब होना है बाय कन्वर्स। ये आपका राइट एंगल है, तो ये जो हो जाएगी लेंथ, टोटल लेंथ हो जाएगी, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ AD मान लो उसका, तो ये आपका हो जाएगा। हालांकि ये भी 90 डिग्री होता है, पर यहाँ पे जो जो मतलब आप जब आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब ये शायद ये सॉल्व आपसे होने पाएगा, बिकॉज आपको ये वाली आपको जो है डिस्टेंस ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। बट इन दिस केस वी हैव टू अज्यूम दैट ये जो आपकी जो लेंथ है दैट इज 3, इट विल बी 5 एंड इट विल बी 4, ये होगा ही होगा बिकॉज इट इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये अगर 90 डिग्री है, अगर, है ना, तो फिर ये अगर पॉइंट है इसको हाफ में करेगा डिवाइड, आपको पता है, ठीक है। अगर ये कॉमन कॉर्ड है, ये पूरा सर्कल है, ये अगर 90 डिग्री होता है, वी नो इसको हाफ पार्ट में करता है, मतलब ये पार्ट विल बी इक्वल टू ये पार्ट, तो ये अगर 3, ये भी 3, टोटल कितना हो जाएगा आपको 6, ठीक है। तो ये एक इजी था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो में विल बी डूइंग 2 क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर एक कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल दिया हुआ है, ऐसे करके सर्कल दिया हुआ है, एंड 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये मान लो उनका सेंटर का पॉइंट है, थोड़ा छोटा बन गया है, बस कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ठीक ही कर देते हैं। ये आपका क्या है, बीच का पॉइंट है, ठीक है। फिर ये क्या क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। ये AB, ये CD, ठीक है, ये CD है, ये मान लो पॉइंट M है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब CM, वी नीड टू प्रूव CM इज इक्वल टू MB एंड AM इज इक्वल टू MD। क्वेश्चन को हमको ध्यान से समझना है बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। ये 2 कॉर्ड दी हुई है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि जो कॉर्ड का जो पार्ट जो ये वाले सेगमेंट में है, ठीक है, देखिए, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, ठीक है। मतलब ये कॉर्ड है, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये वाले सेगमेंट में बन रहा है, और ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट जो कि ये वाले सेगमेंट में मतलब इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट O है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस हैज टू बी कम, ये आएगा एग्जाम, और ये आ चुका है इनफैक्ट, राइट। ये पॉइंट O है, तो एक कंस्ट्रक्शन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट 90 डिग्री। शॉर्टकट्स मैं थोड़ा बहुत ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह वो आप लोग करेंगे ड्रॉस में, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड हाउ टू प्रोसीड द थिंग्स, ठीक है। तो ये मान लो ये P है और ये आपका Q है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है, पहले हम ये वाला प्रूफ करेंगे कि पहले हम ये प्रूफ करते हैं CM इज इक्वल टू MB, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये 90 डिग्री किया ड्रॉ, ठीक है। तो OP, ये मैंने OP इज परपेंडिकुलर ऑन ये वाली लाइन, कौन सी, CD, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो जाएंगे आपके, मतलब DP विल बी इक्वल टू ये वाला पार्ट इज इक्वल टू PC, ठीक है। DP विल बी इक्वल टू PC, क्यों, आपको ये पता है कि अगर कोई भी 90 डिग्री होता है तो हाफ आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर AQ इज इक्वल टू QB, ठीक है, ये आपका हो गया। बट यू नो दैट DP और AB तो क्या है, AB और DC क्या दिया हुआ है हमको, सेम दिया हुआ है ना। AB और DC हमको सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें पहले OP इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, DP इज इक्वल टू DC, ठीक है, एंड AQ इज इक्वल टू QB, ठीक है। AQ इज इक्वल टू QB एंड AB इज इक्वल टू CD है, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। और DP इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। DP को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB, ठीक है। और
ए क्यू को मैं डी डीपी इज हाफ ऑफ डीसी, सॉरी हाफ ऑफ डीसी, डीसी एंड ए क्यू इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है, तो मैं अब अभी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पी सी इज इक्वल टू क्यू बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ए क्यू आपको डीपी इज इक्वल टू पीसी, तो आपका आया समझ में, बिकॉज परपेंडिकुलर, तो ये आपका हाफ हो जाएगा यहां से लेकर यहाँ तक, ठीक है। दूसरा आपका ए क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, आपका ये हो गया। बट ए बी और डी सी आपका सेम है, तो पी सी और क्यू बी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब क्या करते हैं, अब ये वाला लेते हैं ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में जैसे ओ क्यू एम, इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ये आपका सेम हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा, हमारा पी एम विल बी इक्वल टू क्यू एम, पी एम विल बी इक्वल टू क्यू एम, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, पीसी पीसी प्लस पी एम, ये आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पीसी प्लस पी एम आपका कितना आ जाएगा, पी क्या प्रूफ करना है, सी एम, सी एम इज इक्वल टू एम बी आपका आ जाएगा। एम बी मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि क्यू एम प्लस क्यू बी विल बी इक्वल टू एम बी, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू एम डी, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू एम डी, ये दोनों आपको सेम दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। मैं इसमें से ये दोनों सी डी में से मैं डीपी को माइनस कर देता हूं, ठीक है। इस ये वाली पूरी ये लेंथ में से इसको मैं अगर माइनस कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा, मतलब सी डी माइनस सी एम, सी डी माइनस सी एम, ए बी माइनस एम बी, तो ये आपका ए क्यू आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ए एम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इसमें कंफ्यूजन ये होता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट को हम कैसे हाफ ले रहे हैं, ये इसको एकदम बड़ा बड़ा करके, ए क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, एंड सी एम विल बी इक्वल टू डी एम, ठीक है। बहुत सारे सी एम विल बी इक्वल टू डी पी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एम को लेके कंफ्यूज होते हैं, क्या तो इस एम को आप ड्रॉ ही मत करिए अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप इसको छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज मोरओवर इट इज सेम क्वेश्चन। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the midpoint of the intersection of the center makes the equal angle। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। दो कॉर्ड कह रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल आपको सेम है, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बीच का सेंटर है, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी सी डी, आपको ये मान लो एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल 90 डिग्री हमने किया ड्रॉ। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल आपके इसके इक्वल है। दिस यू कैन डू बाय सिंप्लिसिटी, आप इसमें कुछ नहीं आपको करना है, आपको यहाँ पे सिंप्लिसिटी यूज करके, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेम एंगल इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है, तो आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन भी हमारे छूट गए हैं, दैट वी विल डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। एंड होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन शायद ना आए बिकॉज इट इज नॉट सो दैट मच probable to come, right? बट पहले दो जो क्वेश्चन है, खासकर क्वेश्चन नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा बहुत सही रहना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।
टिल देन अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9521460223 एनसीईआरटी के कम से कम सर्कल्स में से कम वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. ठीक है, सो देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर. ठीक है, माय सेल्फ विजय. थैंक यू.